दोस्तों आप तमाम लोग जान रहे हैं कि आज चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और ऐसे में बहुत सारी पार्टी के रिजल्ट सामने आ गए हैं। आपने देखा कि किस तरह से 400 पार की बात करने वाले जो लोग थे उनके लिए 300 पार करना भी कितना मुश्किल भरा इस बार रहा है। लेकिन ऐसे में बात करेंगे एक ऐसी पार्टी के बारे में जो बहुत कम जगहों पर चुनाव लड़ रही थी लेकिन काफी चर्चे में थी, और वो पार्टी है AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनके सदर असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता जो मौजूदा वक्त में सांसद थे, इम्तियाज जलील, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इस बार फिर चुनावी मैदान में थे। क्या कुछ रिजल्ट सामने आ रहा है, क्या औरंगाबाद से उनका पोजीशन रहा, क्या वो चुनाव जीते, कितना अगर नहीं जीते तो क्या मार्जिन रहा, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है हम आपको दिखाते हैं। सीधे सीधे हम ले चलेंगे आपको इलेक्शन कमीशन का जो अपडेट सामने आ रहा है कि आखिरकार कौन है जो इस बार औरंगाबाद से चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, देखिए औरंगाबाद 19 से जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। इम्तियाज जलील चुनाव हार गए हैं। जी हां, इम्तियाज जलील चुनाव हार गए हैं, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के बगल में, असदुद्दीन ओवैसी के पीछे बैठने वाले इम्तियाज जलील चुनाव हार गए हैं। इस बार वो सांसद नहीं बन सके हैं। AIMIM पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे लेकिन इस बार उन्हें जो है 1,31,000 वोट से लगभग वो जो है चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 1 लाख प्लस मार्जिन है। अभी हार और जीत डिसाइडेड नहीं है, यानी कि कितने मत से जो है यह चुनाव हारे हैं, लेकिन आंकड़ा 1 लाख प्लस वोट से जो है इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। आप देख सकते हैं कि यहां पर 45 लगभग 4,53,909 वोट जो है वो BS आसाराम जो है उन्होंने लिया है। शिवसेना यहां पर चुनाव जीत गई है। शिवसेना का ये गढ़ था और उस गढ़ में पिछली बार जो है इम्तियाज जलील चुनाव जीते थे और वहां पर मजलिस का झंडा लगाया था, लेकिन एक बार फिर मजलिस का झंडा वहां से हट गया है और अब शिवसेना का झंडा एक बार फिर वहां लगने वाला है। आपको बता दें तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो हैं चंद्रकांत खैर साहब, जो कि 2,78,000 वोट यहां पर गेन किए हैं। पिछले बार भी इंडिपेंडेंट थे ये और इस बार इन्हें जो है पिछली बार से ज्यादा वोट मिला है। यकीनन इधर वाला वोट थोड़ा इधर ट्रांसफर हो गया है और बाकी कुछ जो वोट थे वो सीधे सीधे इधर ट्रांसफर हुआ है और इम्तियाज जलील जो है चुनाव हार गए। तो ये एक बुरी खबर है AIMIM के चाहने वालों के लिए। हमने आपको पहले ही बताया था, जब हमने अपना एग्जिट पोल आप लोगों के साथ साझा किया था, हमने आपको बताया था कि जो हमें खबर मिली है, जो हमें रुझान प्राप्त हुए हैं, उनमें इम्तियाज जलील साहब दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे पहले और दूसरे नंबर पर, लेकिन चांसेस यही है कि इस बार इम्तियाज जलील चुनाव नहीं जीत पाएंगे और वही ज़मीनी हकीकत रिजल्ट में सामने आया है और इम्तियाज जलील साहब जो हैं वो चुनाव हार गए। आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इसके बारे में जानकारी दी थी। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज़ भी हुए थे, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत थी, जो बातें सामने आ रही थी, क्योंकि पिछली बार इनके लिए चुनाव जीतना इसलिए भी आसान था क्योंकि जो एक कैंडिडेट थे शिवसेना थोड़े कमज़ोर पड़ गई थी, उनका वोट डिवाइड होकर के चंद्रकांत खैर के पास आया और इन्होंने अचानक से एंट्री दी और इन्हें जो है वोट वहाँ पर मिल गया था और इस वजह से इम्तियाज जलील साहब चुनाव तो जीत गए, लेकिन इस बार इनके लिए मुश्किल भरा ये चुनाव रहा और लगभग 1 लाख प्लस वोट से इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर और AIMIM के चाहने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठने वाले इम्तियाज जलील जो उनकी हिफाजत की बात क्या करते थे, कहते थे कि जब ओवैसी के खिलाफ कोई कुछ बोलता था तो हम वहाँ पर खड़े होते थे, लेकिन अब इम्तियाज जलील जो है सदन के हिस्सेदार नहीं होंगे, सदन में नहीं होंगे। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आगे देखते हैं कि अब क्या कुछ और भी खबर सामने आती है, हम आपको और भी तमाम जानकारी देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई